इस बीच ईरान इजराइल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के बीच ईरान ने धमकी दी है और ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को, ब्रिटेन को, फ्रांस को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को धमकी दी है, अगर इजराइल की मदद की तो हमले करेंगे। ईरान इस इलाके में यूएस, यूके और फ्रांस के बेस पर हमले, यह कहना है ईरान का कि अगर मदद की इजराइल की तो हमले करेंगे। और धमकी किसको दे रहा है ईरान? आप देखिए, यूएस को, यूके को और फ्रांस को। वो कह रहा है कि अगर मदद की तो धमकी देंगे। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए फोन लाइन पर। मोहम्मद गजाली, क्या इस वक्त ईरान इस स्थिति में है कि वो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को धमकी दे सके? जी बिल्कुल इस स्थिति में है। अगर आप याद करें तो पिछले साल अप्रैल में भी जब ये बात चल रही थी कि इजराइल कैसे ईरान के हमलों का जवाब देगा, तो उस वक्त उसने अरब ममालिक को भी धमकी दी थी कि वो अपने एयर स्पेस को यूज होने ना दें। और यहाँ पर जिस तरह से ईरान ने जो है यूएस, फ्रांस और यूके और दीगर जो पश्चिम देश हैं उनको धमकी दी है, तो ये धमकी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वहां पर सीधे ईरान हमला कर देगा, लेकिन ईरान के पास और भी तरीके हैं जिससे इन तीनों देशों पर वो प्रभाव डाल सकता है। इसके प्रॉक्सीज बहुत हैं। इसके अलावा जो तेल का व्यापार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान के पास से निकलता है, जो पर्शियन गल्फ को और जहां से समझ लें कि 20 से 25% जो है तेल और गैस की मूवमेंट होती है, जो व्यापार होता है, उसको बंद कर सकता है। तो इन सबसे जो है पश्चिम के देशों पर असर पड़ेगा, लेकिन सीधे सीधे वार्निंग देना ये भी दर्शाता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ताकि पश्चिम के देश जो है वो इजराइल को भी समझाएं कि अब युद्ध विराम किया जाए। लेकिन अमेरिका तो पहले से ये कह रहा है, उनके बयान भी सामने आ गए ट्रंप की तरफ से कि अभी भी समय है, बातचीत कर लेते हैं, नहीं तो अंजाम और भुगतना पड़ेगा। क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार होगा अमेरिका से? देखिए, आखिरी उपाय जो है बातचीत ही है, चाहे आप किसी भी जंग को देख लें। अभी इजराइल और ईरान की जंग को तो 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को तो कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए, और वहां पर भी बाद में जाकर बातचीत ही एक हल नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी लास्ट में वही कह रहे हैं कि बातचीत कर लें। तो इस पूरे मामले में यही लग रहा है कि इन दोनों के बीच जो युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है, तो आखिर में ये बातचीत ही इसका हल है। और इससे पहले जो मैक्सिमम प्रेशर एक दूसरे देशों पर दोनों डाल सकते हैं, वही उपाय ईरान भी कर रहा है। जो यूएस ईरान को करने के लिए कह रहा है, ईरान वही चीज पश्चिमी देशों को करने के लिए कह रहा है। जी गजाली, एक चीज बताइए कि अमेरिका तो खुल के समर्थन कर रहा है इजराइल का, यूके और फ्रांस का क्या स्टेक है? देखिए, यूके और फ्रांस भी जो बयान दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ हैं, इजराइल को अपने देश की सुरक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ में वो ये भी जानते हैं कि इस लड़ाई को वो अपने मुहाने या अपने दरवाजे पर नहीं लाना चाहते। इस वजह से अब शुरुआती घंटों में अगर आप देखें तो इमैनुअल मैक्रोन हो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, या कियर स्टारमर जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, इन सबों ने इजराइल को हथियार के साथ सहायता तो दी है, लेकिन अब उन्हें पता है कि अगर ये जंग ज्यादा देर चलेगी तो वो सबके लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा गजाली, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।